हेलो गाइज, कैसे हैं बच्चे। बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का आपको बताए थे टर्म्स कि आपका कैपिटल एसेट्स क्या क्या होगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट टर्म हमने बताया था। आज के क्लास में आपका मैं फॉर्मेट बताऊंगा कि कैसे आप इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन को कंप्यूट कीजिएगा। साथ साथ एग्जेम्पशंस बताऊंगा। एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन जो मैंने बताया था लास्ट क्लास की आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो एग्जेम्पशंस 54 जितने भी एग्जेम्पशंस रूल है आज के क्लास में कंप्लीट करेंगे। इंटरेस्टिंग होने वाला है, साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। पूरा वीडियो देखिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ, ध्यान दीजिए। यह देखिए, यह आपका फॉर्मेट है कंप्यूटेशन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकालने का। जब कैपिटल गेन आप फाइंड आउट कीजिएगा कि आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन क्या होगा, तो आप इस स्टेटमेंट फॉर्मेट पे बना के बनाइएगा, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है आपका सेल्स प्रोसीड्स या कंपनसेशन। क्या होगा? अगर आप अपनी स्वेच्छा से किसी एसेट्स को बेच रहे हो, किसी सेकेंड पार्टी को, थर्ड पार्टी को, अगर आपने एसेट्स को बेच रहे हो, ठीक है, तो वहां पे वह आपका सेल्स प्रोसीड्स, पैसा तो आपको मिलेगा। दूसरा कंपनसेशन, कभी कभी क्या होता है ना यार कि गवर्नमेंट आपके प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेती है। रोडवेज का काम चल रहा था, पुल का निर्माण हो रहा था, तो उसमें अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि आपका प्रॉपर्टी अक्वायर करना जरूरी है, तो वह आपके प्रॉपर्टी को अक्वायर करेगी और बदले में आपको कंपनसेशन पेड करती है, दैट इज कंपनसेशन। तो वह यहां पे लिख देंगे, ठीक है। दूसरा ब्रोकरेज ऑन सेल, आप कोई भी एसेट्स को बेच रहे हो, कैपिटल गुड्स, चाहे वह शेयर हो, चाहे बिल्डिंग हो, लैंड हो, तो वहां पे ब्रोकरेज चार्ज आपको लगता है, ठीक है। तो आपको ब्रोकरेज चार्ज, आपको जितना कंपनसेशन या सेल्स प्रोसीड्स मिला है, ब्रोकरेज ऑन सेल आप पेड करने के बाद आपका नेट सेल्स प्रोसीड्स यहां पे निकलेगा। नेट सेल्स प्रोसीड्स क्या निकल जाएगा आपको, ठीक है। अब हमने दो टर्म लिखा। पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। देखिए बच्चे, दो तरीके का कैपिटल गेन होता है। पहला आपका होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्स करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको इंडेक्स करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स अगर होगा, तो वहां पे आपको इंडेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्स करने के लिए, इंडेक्स मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आज भी रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, कोई एसेट्स को आपने पहले परचेज करा था, अब उस समय उसका वैल्यू 10 रुपया का था, लेकिन करेंट टाइम में उसी एसेट्स का दाम क्या होगा, यह निकालने के लिए आपको इंडेक्स करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंडेक्स वैल्यू के, जो मैं भी फार्मूला बताऊंगा, उसके आधार पे आपका इंडेक्स निकलेगा। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गुड्स है तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप करेंगे। क्लियर, यहां तक हो जाएगा। अब इंप्रूवमेंट हुई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों में अंतर है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपको बढ़ाने में, एसेट्स को मतलब इंक्रीज करने में, या फिर वैल्यू ऑफ गुड्स को बढ़ाने में जो पैसा खर्च हो, आपने कुछ रिपेयर करवाया, मरम्मत करवाया, कुछ इंक्रीज किया वैल्यू में, तो वह आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो शॉर्ट टर्म अगर रहा तो वहां पे आपको इंडेक्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो रहा है, 3 साल से ज्यादा, वह जो रूल था उस रूल के हिसाब से लास्ट क्लास में देख लीजिए, तो उसके हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गुड्स रहेगा तो आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। क्लियर। अब नेट सेल्स में से जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट को माइनस कीजिएगा तो आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होता है ना बच्चे कि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आपको कैपिटल गेन हो रहा है और आपने अपना पैसा यहां इन्वेस्ट कर दिया, इस पॉलिसी के पीछे लगाया, आपने अपना पैसा यहां इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको उतना का टैक्स माफ हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज एग्जम्पशंस। एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 54 पूरा चार्ट है यार, रूल्स है जो आपको आज की क्लास में ही बताऊंगा, तो वह माइनस कर देंगे। देन अगर कुछ अमाउंट रिमेनिंग बच गया तो वहां पे आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है।
क्लियर? यह फॉर्मेट राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, फॉर्मूला बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें इंडेक्स वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर किसी का अगर इंडेक्स करना है, इंडेक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रह गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहा, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा? इसमें आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैल्यू, ठीक है, इनटू करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू। करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, एक अर्थमेटिक वे में दिया हुआ रहेगा आपका करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू, और डिवाइडेड बाय आप प्रीवियस ईयर का, मतलब बेस ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू लिखिएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, आप बेस ईयर जैसे जिस दिन अक्वायर किए थे, ठीक है, उस रूल के हिसाब से, तो यह आपका बेस ईयर। अगर सपोज डेट 2001 के पहले का एक्विजिशन है, समझिएगा इस टर्म को, अगर 2001 के पहले का एक्विजिशन सपोज 1992 का एक्विजिशन था, तो बोलिएगा सर 1992 में 1 लाख रुपया का परचेज किया था, और लेकिन हम इसका इंडेक्स वैल्यू तो हमें नहीं मिल रहा, तो उस केस में 2001 को हम बेस ईयर मान लेंगे। उस केस में हम 2001 को बेस ईयर मानते हैं। फिर से समझिए, अगर कोई कैपिटल गुड्स को आपने 2001 से पहले परचेज करा है, अगर कोई कैपिटल गुड्स को आपने 2001 से पहले परचेज करा है, तो वहां पे उस कॉस्ट को हम इंडेक्स नहीं करेंगे, बल्कि 2001 में जो वैल्यू है, जो इस ईयर को हम बेस ईयर मानेंगे। बेस ईयर हम किसको मानेंगे? 2001 को, और इस ईयर के वैल्यू को हम इंडेक्स वैल्यू करेंगे। कब ऐसा होगा? जब कोई एसेट, कोई कैपिटल गुड्स 2001 से पहले का परचेज किया हुआ होगा तब। क्लियर? इंप्रूवमेंट भी इसी तरीके से, अगर बात करें इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर निकालना है, ठीक है, तो हमको कैसे निकालना पड़ेगा? इंप्रूवमेंट वैल्यू इनटू करेंट ईयर का इंडेक्स वैल्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाय बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू। बेस ईयर का इंडेक्स वैल्यू जिस साल एक्वायर किए थे, जिस साल इंप्रूवमेंट करवाए थे, उस साल का इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, हम उसे यहां पे राइट डाउन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपका ये इंडेक्स वाला जो टर्म्स था वह आपको समझा दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए बच्चे, यह आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इंडेक्स चार्ट, यह आपके स्क्रीन पे इंडेक्स चार्ट दिया हुआ है, और आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं, और ऐसे गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, विकिपीडिया पे, आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। साथ साथ जब आप क्वेश्चन बनाएगा तो जिस जिस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उस ईयर का इंडेक्स वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो यह आपको देखने का या याद करने का झंझट नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल, यह देखिए बच्चे, खास रूल है एग्जेम्पशंस, क्योंकि इसके बिना कैपिटल गेन अधूरा है, और याद करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए समझिएगा, बात करें एग्जेम्पशंस अंडर कैपिटल गेन में, आपके और भी है, लिखूंगा बाद में। पहले सबसे पहले बात करें सेक्शन 54, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ठीक है, ऐसे पूरा लिखेगा। इसमें क्या होता है कि इफ रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर एंड अर्न कैपिटल गेन, मतलब अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस को बेचा, ट्रांसफर किया, और आपको कैपिटल गेन हो रहा है, आपको क्या हो रहा है? कैपिटल गेन हो रहा है, तो आपका एग्जेम्पशंस क्या, आपने कैपिटल गेन अरेंज कर दिया, अब गवर्नमेंट बोला उस कैपिटल गेन पे टैक्स दो, तो आप टैक्स को कैसे बचा सकते हैं कि आप एग्जेम्पशंस में भी अलाउ परचेज न्यू रेसिडेंशियल हाउस बिफोर 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन 3 ईयर। समझिएगा, मान के चलते हैं यार कि अगर आपने कैपिटल गेन रेसिडेंशियल हाउस को बेच करके कमा लिया, तो अगर आपने उसके 1 साल पहले तक में कोई रेसिडेंशियल हाउस खरीदा होगा, तो जितना का परचेज किए उतना का आपको टैक्स माफ हो जाएगा, या फिर 2 साल के अंतराल में अगर आपने खरीदा तो उतना का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, और अगर आप कंस्ट्रक्शंस करवा रहे हैं तो 3 साल का टाइम आपको मिलता है, जितना आपको कंस्ट्रक्शन में लगेगा उतना का आपको टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यह आप बाद में माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा,
सेक्शन 54 बी क्या कह रहा है, इफ ट्रांसफर और सोल्ड एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड को बेच दिया और कैपिटल गेन अरेंज कर रहे हैं, देन एग्जेम्पशंस में बी अलाउ परचेज न्यू एग्रीकल्चर लैंड विद इन 2 ईयर, अगर 2 साल के अंदर में अगर आपने एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर दिया, और एग्रीकल्चर लैंड वाला हमने हैशटैग 2 पार्ट 2 वाला वीडियो में बताया था, देख लीजिए जरूरी है, तो वहां पे आपका टैक्स माफ हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका था सेक्शन 54 डी, कह रहा है इफ ट्रांसफर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, then exemptions may be allowed purchase new land and building for industrial undertaking within 3 years। क्या होता है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए बेच दिया, तो आप इंडस्ट्रियल में ही इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो वहां पे 3 साल का आपको टाइम मिलता है कि अगर 3 साल के अंतर में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको उतना का एग्जेम्पशन छूट मिल जाएगा, उतना पे टैक्स नहीं लगेगा आपको। क्लियर। नेक्स्ट 54 EC क्या कर रहा है, इफ एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर एंड कैपिटल गेन हैपन, कैपिटल गेन हो रहा है, देन एग्जेम्पशंस मे बी अलाउ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड या पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया विद इन 6 मंथ और अप टू 50 लाख तक, तो वहां पे आपको छूट मिल जाएगा। पक्का, यह 4 आप राइट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एकदम संभाल करके लिखिए। और लग रहा है कि हमारा वीडियोज हेल्पफुल है, सपोर्टिव है आपके लिए जो बना रहे हैं, तो आपको काम देगा, हेल्पफुल हो रहा है स्टूडेंट का, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। मैक्सिमम लोग जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए टैक्स इजिली हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए आगे चलते हैं एग्जाम्पशंस में, बात करें 54F। 54F यह बोलता है कि इफ एनी एसेट्स अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, मतलब अगर आपने रेसिडेंशियल हाउस के अलावा कोई एसेट्स को बेचा और कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है, तो अगर आप न्यू रेसिडेंशियल हाउस आप परचेज कर सकते हैं 2 साल के अंदर में, अगर कंस्ट्रक्शन करा रहे तो आपको 3 साल का टाइम मिलेगा। ठीक है, उतना अमाउंट तक आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 54G देखिए कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए आपने क्या किया, परचेज करा था, मतलब बेचे हैं, और न्यू परचेज न्यू एसेट प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग विद इन 3 ईयर और बिफोर 1 ईयर, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग बेचे हैं और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, तो आपको नया अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी परचेज करते हैं, तो या तो 1 साल पहले आप परचेज कीजिए, या 3 साल के अंतर्गत में, 3 साल के अंतर्गत में अगर आपने कर दिया पहले 1 साल और 3 साल के अंतर्गत में, तो वह आपका एग्जेम्पशन अलाउ हो जाएगा। ठीक है। लास्ट देखिएगा 54GB, इसके पहले 54GA भी है यार, तो ये मतलब जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब बता रहा हूं बच्चे, जो ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है। 54GB के बारे में बात करते हैं, कह रहा है ट्रांसफर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है, देन एग्जेम्पशंस में बी अलाउ इन्वेस्ट इन शेयर, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया शेयर में, आपने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचा, कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है, ठीक है, और आप कैपिटल गेन अगर आपका हो रहा है और उस पैसे को अगर आपने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना प्रोपोर्शनेट वैल्यू रहेगा वहां तक आपका अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनेट वैल्यू कितना होगा, मतलब रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेच करके कैपिटल गेन हुआ है और आपने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है, तो कितना पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर वो कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है कि कैपिटल गेन जितना आपका हुआ है वो वाला वैल्यू, साथ साथ जितना का आपने नया एसेट परचेज किया, जितना का आपने शेयर परचेज करा, और नेट सेल्स और कंपनसेशन वैल्यू जो आपको मिला है, जो आपका यहाँ पे आएगा अमाउंट, उतना पैसा आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पे टैक्स लगेगा आपका, इतना पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो यह आपका एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, जो आपके बुक HC मल्होत्रा से सॉल्व करते जा रहे हैं, कंटिन्यूटी 1 2 3 करके लगातार सॉल्व करते चलेंगे। यहां तक आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए, कहीं डाउट हो रहा है वीडियो वापस प्लेबैक करके देखिए। और यार एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को शेयर करें। एग्जाम्स आ रहे हैं, आपके पास कॉलेज का ग्रुप है, टेलीग्राम है, फ्रेंड्स है,
कहीं भी कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब्सक्राइब और लाइक नहीं करिए, वीडियो पसंद आ रहा है, वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का राइट्स रखते हैं। बाय, सी यू।